हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से हम एक प्रॉपर सेंटेंस वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, we can say that a sentence is a group of words that has a subject, verb and an object. हम क्या कहते हैं कि जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि कर्ता, जो वो काम कर रहा है। देन वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, जो हमने लास्ट वीडियो में वर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं, कुछ भी एक्शन कर रहे होते हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो उस सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट आता है जिसके बारे में बात होती है, फिर वर्ब आ जाता है। वर्ब के बिना मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। फिर वर्ब भी आ जाता है, कोई भी एक्शन वर्ड। देन उसमें आ जाता है एक ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, क्या चीज़ उसमें ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज SVO स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस बनाने के लिए हमें मेन चीज़ चाहिए होती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम SVO स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो मेन सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको फ्रेजेस और क्लॉजेस की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेज और क्लॉज के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो आइए हम फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फ्रेजेस के बारे में। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो कुछ शब्दों का ग्रुप होता है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है और प्रेडिकेट मतलब कि उसके बारे में क्या बात हो रही होती है। तो इन जो फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनमें ना सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है, ना उसमें प्रेडिकेट होता है। ये एक नॉर्मल सिंपल छोटे से सेंटेंसेस होते हैं। हम सेंटेंसेस भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये एक छोटे से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना प्रेडिकेट होता है। जैसे लाइक एग्जाम्पल, इन द रोड, रोड पे। अब रोड पे क्या, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, ना हमें पता चल रहा है कि रोड पे क्या हो रहा है या रोड पे कौन क्या कर रहा है, ना इसमें सब्जेक्ट है ना प्रॉपर प्रेडिकेट है। तो एक ये नॉर्मल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हम फ्रेजेस बोलते हैं। देन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आफ्टर द स्टॉर्म। स्टॉर्म के बाद, तूफान के बाद, तूफान के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। देन हैव बीन स्लीपिंग, सो रहे हैं, कौन सो रहा है, क्या कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। एक नॉर्मल एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। देन वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, रेन का वेट कर रहे हैं रुकने के लिए, कौन वेट कर रहा है, कुछ नहीं पता। इसमें ना प्रॉपर सब्जेक्ट है ना प्रॉपर प्रेडिकेट है। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा होता है, ना उसमें पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन करता है या क्या प्रॉपर प्रेडिकेट है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजेस। देन हम बात करते हैं क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस क्या होते हैं? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो वाक्य होते हैं वर्ड्स को मिलाकर जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। मतलब यानी कि कर्ता भी होता है और उसके बारे में क्या बात हो रही है वो भी होता है। जैसे हम बोलते हैं, आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए वेट किया। किसने वेट किया? मैंने।
आए, तो आए यहाँ पे सब्जेक्ट है। वेटेड फॉर हिम, वेटेड हमारा वर्ब हो गया, फॉर हिम उसके लिए वेट किया, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। देन नेक्स्ट लेते हैं, आई विल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करूँगा। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल डू माई होमवर्क हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इसमें दोनों चीज़ें, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। देन ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो यहाँ पे ही के बारे में बात हो रही है, ही यानी कि लड़के के बारे में बात हो रही है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो इसमें भी सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। तो अगर हम कोई भी सिंपल सेंटेंस अगर हम बनाना सीखते हैं या सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें हमको फ्रेज की ज़रूरत भी पड़ती है और क्लॉज की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। देन अब देखिए, हाउ टू मेक सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे, अब हम सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सेंटेंस को कैसे हम फॉर्म करते हैं। अभी तक हमने नाउन्स भी पढ़ लिया, वर्ब्स भी पढ़ लिया, प्रोनाउंस भी पढ़ लिया। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस एक प्रॉपर, हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या आ गया? आई, सब्जेक्ट भी आ गया, और सेंटेंस बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? SVO स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट भी होना चाहिए, उसमें वर्ब भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, वैसे मोस्टली ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, बट ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि कई कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की ही ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट कई सेंटेंसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। अब जैसे देखिए, इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ। अब देखिए, कौन वेट कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। ठीक है। और एम वेटिंग, वेटिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, क्या है? वर्ब। अब एक चीज़ और देखिए, वेट जो है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट जो है वो हमारा मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब हमने इसमें ING फॉर्म लगा दी, जो कि मैंने आपको से पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम उसमें कंटिन्यूस फॉर्म लगती है, ING फॉर्म लगती है कि जो चीज़ हो रही है। तो हमने वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी, ING लगा दिया, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, प्लस इसमें हमने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर दिया, जो कि क्या है? एम है। एम क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, जो हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स में पढ़ा था। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया कि आई के बारे में बात हो रही है। एम हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, जो कि उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, जो वर्ब को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। और वेटिंग, वेट में ING फॉर्म लग गई, कंटिन्यूस फॉर्म भी लग गई, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, आई डोंट वॉश द डिशेस, मैं डिशेस नहीं धोता हूँ। डिशेस यानी कि बर्तन, मैं डिशेस नहीं धोता हूँ। तो आए, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, आए के बारे में। आए यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्ट। ठीक है। वॉश क्या हो गया? धोना। धोना मतलब कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, इसमें वर्ब भी आ गया। द डिशेस क्या हो गई? हमारी ऑब्जेक्ट। किसके बारे में धोने की बात कर रहे हैं? डिशेस के बारे में, बर्तन धोने के बारे में बात हो रही है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। प्लस हमने वर्ब से पहले, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब से पहले लगते हैं, मेन वर्ब से पहले लगते हैं, तो हमने क्या लगा दिया? डोंट। वैसे तो हमारा वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यहाँ पे
डू है, ठीक है, बट हमने नॉट भी लगा दिया उसके साथ। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ऑक्सिलरी वर्ब में हम उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, और हम उसको नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं जिसमें नॉट का यूज़ हो जाता है। तो ये हमारा ऑक्सिलरी नेगेटिव वाला वो हो गया वर्ब। तो आई डोंट वॉश द डिशेस, तो इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, हमारा मेन वर्ब भी आ गया, देन ऑब्जेक्ट की भी बात हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, दोज किड्स डोंट स्पीक इंग्लिश, वो बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? दोज किड्स, उन बच्चों के बारे में। ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, दोज किड्स। देन अगेन हमारा डोंट आ गया जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है और नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वर्ब है, ठीक है। देन स्पीक इंग्लिश, स्पीक यानी कि हमारा मेन एक्शन वर्ब है स्पीक, बोलना, वो हमारा एक्शन वर्ब मेन हो गया। देन इंग्लिश, क्या नहीं बोलना चाहते? इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया, देन ऑक्सिलरी वर्ब भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, स्पीक यानी कि हमारा वर्ब भी आ गया, एक्शन वर्ड भी आ गया, एंड ऑब्जेक्ट भी आ गया। देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे टेक द बस टू वर्क, वो बस को काम पे लेके जा रहे हैं। दे, किसके बारे में बात हो रही है? उनके बारे में, दे। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आ गया दे, टेक हमारा क्या हो गया? टेक हमारा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब, ले जाना, लेके जा रहे हैं, वो हमारा एक्शन वर्ब हो गया। देन द बस, हमारा जो बस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, कि वो बस को काम पे लेके जा रहे हैं। तो इसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं किया है। ज़रूरी नहीं है कि सब में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होगा ही होगा, बट कुछ कुछ सेंटेंसेस में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं जो वर्ब को हेल्प करते हैं। देन माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, किसके बारे में बात हो रही है? स्कूल के बारे में। मेरा स्कूल, मेरे स्कूल के बारे में बात हो रही है। स्टार्ट्स हो गया हमारा एक्शन वर्ब, कितने बजे स्टार्ट होता है? 8 AM, ठीक है। तो इसमें भी तीनों चीज़ें आ गई हैं। देन नेक्स्ट है जया किक्स द बॉल, कौन बॉल को किक कर रहा है? जया, तो जया क्या है? सब्जेक्ट है। देन किक्स हमारा मेन वर्ब हो गया, किसको किक कर रही है? द बॉल को, बॉल हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। तो आज हमने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा कि कैसे सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं, कैसे सेंटेंसेस को प्रॉपर बनाते हैं, जिसके लिए हमें फ्रेजेस की भी ज़रूरत पड़ती है एंड क्लॉजेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।